आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, पिछले 2 दिन से ज़मान पार्क के बाहर जो मनाजिर जो है वो देखे गए, पूरी दुनिया ने इन मनाजिर को देखा और जिस अंदाज में ज़ाहिर है पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, आंसू गैस का वहां पर इस्तेमाल किया गया, बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केमिकल मिला, पानी वहां पर कारकुनान के ऊपर जिस अंदाज में जो तरीके हरबे अपनाए गए, उसके बाद कारकुनान की जानिब से जिस अंदाज में पेट्रोल शेल गिराए गए, वहां पर पुलिस की गाड़ियों को नुकसान हुआ, रेंजर्स की गाड़ियों पर पथराव हमने देखा कारकुनान की जानिब से। तो ये पूरे के पूरे 2 दिन इलाका मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था और इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस में ये आ रहा था कि पाकिस्तान के अंदर ये सब हो रहा है। एक ऐसा मुल्क जहां पर मुआशी हवाले से अदम इस्तेहकाम उरूज पर है, हमारी मईशत जो है वो हर गुजरते दिन के साथ ऐसा लग रहा है कि डिफॉल्ट रिस्क बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल जो इदारे हैं, इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं, जो रेटिंग्स जारी करने वाली कंपनीज हैं, वो बार बार अलर्ट कर रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, अल्लाह ना करे कि हमें डिफॉल्ट की तरफ ना जाना पड़े। IMF के साथ मामलात आप देखें, IMF भी कह रहा है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाएंगे। इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क को कहाँ लेकर जाएगी? क्या कोई सियासतदान, क्या कोई सियासी जमात इस बारे में सोच रही है कि क्या मुल्क ऐसी सूरत हाल का इस स्टेज पर मुतहम्मिल हो सकता है? दोनों जानिब से अपनी अपनी जो ज़ाहिर मौक़िफ़ है वो पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि ये हमें ये कोई केस ही नहीं है जिसमें खान साहब को गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ में वो ये कह रहे हैं कि खान साहब अगर गिरफ्तारी दे भी जाते हैं तो इससे पहले जो कारकुनान के साथ या जो पार्टी लीडरशिप जो गिरफ्तार हुई, आजम सवाती साहब हैं, शहबाज गिल साहब हैं, उनके साथ किस तरह का सलूक जो है वो रवा रखा गया। अब हैज वी स्पीक नाउ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि खान साहब किसी सूरत पेश नहीं, पुलिस को गिरफ्तारी नहीं देंगी लेकिन अदालत में पेश होंगे। दूसरी तरफ पुलिस भी अलर्ट है। IG पंजाब ये कह रहे हैं कि हर सूरत कानून की जो हुक्मरानी है उस पर हम अमल कराएंगे। तो ये सिचुएशन मुल्क को कहाँ लेकर जाएगी और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो क्या हमारी इकॉनमी मजीद सफ़र करने वाली है और इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे रहे हैं, नहीं दे रहे, क्या सिचुएशन आगे बन रही है, किसी के इल्म में कुछ भी नहीं है। बहरहाल सारी सूरत हाल पर ज़रा डिटेल डिस्कशन करेंगे और प्रोग्राम के पहले हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है जमशेद इकबाल चीमा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप क्या स्ट्रेटजी है आपकी? इमरान खान साहब गिरफ्तारी देते हैं, नहीं देते? क्योंकि जाहिर है अभी कुछ देर पहले IG पंजाब का भी बयान आया, उन्होंने कहा हर कीमत पर हम कानून नाफिज करेंगे। फिर खबरें ये भी आ रही हैं कि एक बार फिर से लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो ज़मान पार्क में रोके गए ऑपरेशन की कदगन खत्म कर दी गई है, उसके बाद 5 अजला की पुलिस अलर्ट कर दी गई है, रेंजर्स अलर्ट पर हैं। तो वो तो हर सूरत तैयार है खान साहब को गिरफ्तार करने के हवाले से। वो कह रहे हैं कि सीधा सीधा ये तो हमें अदालतों ने हुक्म दिया और हर सूरत हम तामील करेंगे। तो इससे पहले भी हमने देखा वहां पर 2 दिन जो सूरत हाल रही, तसादुम की, पुलिस जो अहलकार हैं वो जख्मी हुए, PTI के मुतादिद कारकुनान जख्मी हुए। तो सर स्ट्रैटेजी क्या है? खान साहब गिरफ्तारी देंगे या फिर उसी तरह से मुकाबला करेंगे? देखिए, अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ को 7 साल और 10 साल सजा है और नवाज शरीफ बाहर चला गया। अदालत ने कहा कि मरियम 7 साल सजा याफ्ता है और वो पाकिस्तान के सारे सिस्टम को हुक्म देती कर रही है। फिर एक अदालत ने कहा कि राणा सनाउल्लाह को पकड़ के, गुजरांवाला की अदालत ने कहा कि ला के वजीर दाखिला को मेरे पास लेके आओ और SP साहब कहते हैं राणा सनाउल्लाह साहब मिलते नहीं है। ये है कानून इस IG का जो आजकल पंजाब में बैठा हुआ है तमाशा, और एक यही कानून है मरियम बीबी का, यही कानून राणा सनाउल्लाह का और यही कानून जो है बिलावल साहब का है या फजलुर रहमान का है। ये वो लोग हैं जिन्होंने नैब पे हमला किया था, मरियम बीबी ने, बिलावल ने और फजलुर रहमान ने। बिल्कुल। और आज ये भाषण दे रहे हैं। बेसिक बात है कि इमरान खान ने तो कोई जुर्म ही नहीं किया, तो उस पर कोई चीज बनती ही नहीं। लेकिन सर अब अदालत का हुक्म है ना, आज अदालत ने कहा है कि अदालत हाजिर ना होकर बात को इतना पेचीदा बना रहे हैं खान साहब। उन्होंने कहा है कि इमरान खान अदालत में पेश होते, फिर अदालत जानती, वो जानते। ये उन्होंने कहा है कि ये इमरान खान साहब का तो जो वारंट था वो दुनिया का सबसे महंगा वारंट हमें पड़ा है। वो कह रहे हैं अजीब सी बात है कि ये स्टेट विद इन अ स्टेट बनी हुई है, मुज़ाहमत की जा रही है। फिर तो सर आपको नहीं लगता कल आपकी हुकूमत आएगी, जब आप इनको गिरफ्तार करने जाएंगे तो ये भी मुज़ाहमत करेंगे? ये पूरी एक रियासत को, रिट को चैलेंज करने के मुतरादिफ नहीं है, आपको लगता है?
मैं पूछना चाह रहा हूँ, रियासत कौन सी रियासत जिसका कानून ही कोई नहीं है, जो रियासत इलेक्शन नहीं करवा सकती, जो इलेक्शन रियासत अपने इलेक्शन के जो पेपर हैं कैंडिडेट्स के वो प्रोसेस नहीं कर पा रही, जो रियासत लोगों का बुनियादी हक $70 मिलियन देने को तैयार नहीं है कि इलेक्शन करवा सके, जो रियासत आप पहले अपने शहरियों के खिलाफ खुद दहशतगर्दी करती है, जो रियासत एक बंदे को कहती है कि उसने घड़ी कानूनन क्यों ली थी, उस पर पर्चा कर देती है, और जिन्होंने 1268 गाड़ियां ली उनका नाम नहीं लेती, उनका नाम लेने को तैयार नहीं रहता। तो सर ये अदालत बचाओ रैली आपने निकाली थी, तो अदालतों पे तो यकीन है ना, तो अगर झूठे मन घड़त मुकदमात आप पे 80 से ज्यादा बनाए हुए इन्होंने, तो अदालत में जाए ना, फेस करें, अदालत रिलीफ दे देगी आपको। देखें, हम तो कह रहे हैं कि 80 पर्चों पे या 85 पर्चों में पेश नहीं हुआ जा सकता, लिहाजा आप एक जगह पर्चे कर दें, 2 जगह पर्चे कर दें, हफ्ते में 1 बार 2 बार हम चले जाएं। ये तो नहीं हो सकता कि 80 पर्चे हों और 80 जगह पे हों और सारे ग्रुपों में हों और एक आदमी ह्यूमनली एक्सपर्ट पॉसिबल को हर जगह जा सके। लिहाजा ये तो सिंपल सी बात है कि वो आपको जलसा अच्छा हो जाएगा, आपको केस हो जाएगा, आपकी रैली अच्छी हो जाए, केस हो जाएगा, लोगों को यकीन हो जाएगा उन्होंने हार जाना तो आप पे केस हो जाएगा, किसी का नाम मजरूह हो जाए तो केस हो जाएगा। अगर कोई जाके तो एक मुजरिम को जो लंदन में बैठा है उसको उसके साथ तो वायदा करके आ जाए कि आप मुझे लगाएं तो मैं आपको इमरान खान गिरफ्तार करके दूंगा, तो उसके ना के हम उसके वायदे का पाबंद नहीं है। अगर कोई अमेरिका को बेच के आ जाए, अपना मुल्क बेच के आ जाए, तो हम तो उसके वायदे का पाबंद नहीं है। तो स्ट्रैटेजी क्या है सर? स्ट्रैटेजी फिर क्या बनाई है खान साहब ने, आप लोगों ने, कि अब गिरफ्तारी किसी सूरत नहीं देनी, मुज़ाहमत ये जारी रखनी है सर? हम अदालत में पेश होंगे, सिंपल सी बात, अपने डेट पे 18 तारीख को पेश होंगे अदालत। ठीक है, लेकिन सर अभी भी तो पेश होना है, तो पहले पेश हो जाती है तो क्या सर डर था, क्या मुख्तलिफ हो जाता? अदालत की तारीख 18 को पेश नहीं सर, इससे पहले भी तो मुतादिद तारीखों पर अदालत बुलाती रही है, आप लोग पेश नहीं हुए। जा नहीं सकते ना, हम हर जगह जा नहीं सकते, हम तो कहते हैं केस इकट्ठे कर दें। सही। तो अच्छा जमशेद इकबाल चीमा साहब, ये गवर्नमेंट के एंड पर अगर बात करें तो ये तो जाहिर है आवाम की परेशानियां हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं, फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है। जहां तक इलेक्शन की बात है, लग नहीं रहा ये गवर्नमेंट के जो बयानात आ रहे हैं, खासकर मरियम नवाज के, वो कह रही है पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा। तो सर फिर अगर इलेक्शन भी नहीं होते तो क्या फिर करेंगे आप लोग? ये आपके सोचने की बात है, ये आपका राइट है, आप वोट देना आपका राइट है, बुनियादी हक है आइन के तहत। ये जो आपके साथ कैमरामैन खड़ा है उसका भी हक है, बिल्कुल है, लेके आता है उसका भी हक है, जितने आप लोग दफ्तर में हैं उनका भी हक है। एग्जैक्टली। ये सारी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं डालें कि नहीं सर, पता है क्या, मैं ये कह रही हूँ कि आइन क्लियर है, आइन कहता है कि 90 रोज के अंदर अंदर आपने हर सूरत इलेक्शन कराना है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बट मैं उनके एंड पे सवाल पूछ रही हूँ कि उनके बयानात से ये लग रहा है। सर मैं नहीं कहती, मैं तो कहती हूँ आइन के मुताबिक अमल करो। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपको वोट का हक आपने इस्तेमाल करना चाहती है या नहीं करना चाहती? एग्जैक्टली सर, करना चाहती है, आइन क्लियर है, होनी चाहिए इलेक्शन। बट मैं ये कह रही हूँ वो कह रहे हैं पहले एहतसाब फिर इंतखाब ना। और आपका मुश्तरका मामला है, मेरा और आपका मुश्तरका मामला। तो हम आवाज उठा रहे हैं ना सर, आपके साथ आवाज उठा रहे हैं जहाँ पे आप राइट नहीं है। लिहाजा आप भी मुझे थोड़ी सी मदद भी करें और गाइड भी करें कि कैसे हम अपना बुनियादी हक जब ले सकते हैं। वो तरीका है जैसे हम बुनियादी हक ले सकते हैं, ठीक है, वो हक हम ले। हाँ नहीं, अच्छा सर देखिए, एक चीज है, ठीक है, ये आइन क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, अगर नहीं मानेंगे ये लोग तो आइन शिकनी के मुर्तकिब होंगे, अदालतें बार बार कह रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक इंस्टेबिलिटी का अजीब सा माहौल बना हुआ है। जाहिर है IMF के साथ मामलात नहीं थे और अंदर की खबरें ये भी आ रही हैं कि वो भी कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर कोई स्टेबिलिटी लाओ। ये इतना अदम इस्तेहकाम है कि दुनिया हैरान है कि एक मुल्क जहाँ पर डॉलर 282 तक पहुंच गया है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वहां पर हमारी पुलिस क्या कर रही है, हमारी फोर्सेस क्या कर रही हैं, अपने लोगों पर शेल बरसा रही हैं। तो ये सर सारी जो इंस्टेबिलिटी का माहौल है, ये किसी एक सियासी जमात का आपको नहीं लगता कि मसला नहीं है? ये अब मुत्तफिक होकर कोई ना कोई हल निकालना है, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, थोड़ा गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज कर ले, बैठ जाएं, कोई हल निकालें। अदरवाइज तो ये सब सारी चीजें सर हमारे हाथों से निकल जाएंगी। उसका तरीका ये बनता है कि मुझे 13 लोगों को गोली मारे तो हम 13 के 13 मर जाए, ठीक है। फिर ये बनता है कि अगर मैं वहां से बच जाऊं तो रास्ते में मुझे को मारने जाए, मुझे जहर दे मैं खा लूं। फिर ये है कि अगर वो वहां बात ना बने तो फिर मैं अपने दरवाजे खोलूं, मुझे आगे घर के अंदर मार जाए। फिर अगर वहां बात ना बने तो फिर मुझे वो किसी चूहेदान में बुलाएं, मैं उस चूहेदान में जाऊं ताकि आसानी से वो गोली मार दे मुझे।
बस ये मामला जो है, ये सवाल है आपके, ये बनते हैं गवर्नमेंट से कि जनाब आप गवर्नमेंट हैं, 300 अरब रुपया रोजाना खर्च करते हैं, एक दिन का बजट जो है गवर्नमेंट का इस मुल्क का वो 300 अरब रुपया है। उस 300 अरब के बारे में कोई बात कभी की है आपने? नहीं सर बात करते हैं, जब गवर्नमेंट के लोग आते हैं उनसे हम आवाज उठाते हैं, सर महंगाई है, आवाम के बुरे हालात हैं, जाजी साइज की कैबिनेट है, ये खर्चे। बात करने जी जी प्लीज सर प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि 11 महीनों में कोई आप दिन बता दें कि जब गवर्नमेंट ने बताने की कोशिश की हो कि जब 300 अरब रुपया डेली खर्च करते हैं, वो काम करते हैं और उसका आवाम की फलाह से क्या तल्लक है। अगर सारी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से बाहर बैठे हुए 13 पार्टी के लीडर, फिर 90 वजीर, फिर वजीर आजम, फिर साबिक वजीर आजम की बेटी, फिर बैठा हुआ वहाँ वजीर आजम, फिर यहाँ पे की बात कर लें या आप कहने के आईजी पंजाब की बात कर लें, इन सारों में से कोई तो बात करे कि जिन्हें हम अपने महकमे के लिए या अपने मुल्क के लिए या अपने सूबे के लिए क्या बेहतर कर रहे हैं। अगर 300 रुपया रोजाना खर्च होता है तो एक भी बंदा बोलता नहीं है और सारे के सारे जो कहते हैं इमरान खान की पागल हो गए। ये स्टेबिलिटी इन्होंने लेके आनी है, स्टेबिलिटी इनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है ना सर, स्टेबिलिटी लाना गवर्नमेंट की बुनियादी एग्जैक्टली सर, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है जमशेद इकबाल चीमा साहब, 110% आप दुरुस्त कह रहे हैं। हुकूमत हमेशा रिसीविंग एंड पे होती है, हुकूमत का काम होता है लोगों को बिठाना, मुत्तहिद करना, क्योंकि जो भी हालात की जिम्मेदारी है वो अल्टीमेटली ब्लेम तो गवर्नमेंट पर ही जाना है। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि ऐसा लाइक एक पार्टी के वर्कर या एक पाकिस्तानी होने के नाते ही हम सोच लें तो मुल्क हर गुजरते दिन के साथ पीछे ही जा रहा है, मैशत हमारी कहाँ पर खड़ी है, लोगों के हालात जिंदगी देखें तो जब ये सियासी अदम इस्तेकाम इसी तरह से रहेगा तो ना मुल्क के हालात बदलेंगे, ना गरीब आदमी के हालात बदलेंगे। गवर्नमेंट जिम्मेदार जरूर है, लेकिन सर आप भी एक बहुत बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, खान साहब, लोगों की उनसे भी बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं। तो सिर्फ मुल्क के लिए सर, इस इकोनॉमी के लिए, मैशत तक संभल जाए, थोड़ा पीछे आ जाए कुछ, अगर वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो 2 कदम अगर आप पीछे हट जाएं तो सर क्या हो जाएगा, क्या मुख्तलिफ हो जाएगा। ऑलरेडी इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, 2 महीने बाद भी इलेक्शन हो जाते हैं तो सर ये सारी की सारी जिम्मेदारी मलबा गवर्नमेंट वक्त पर ही जाएगा और आपकी मकबूलियत मजीद पीक पर जाएगी। सर जी मुझे लगी थी गोलियां तो मैं अपने घर में जख्मी पड़ा हूँ और मैं बड़ा शरीफ आदमी था, मेरा नाम जमशेद जी, मैंने 5 दहशतगर्दी के पर्चे भुगते हैं, मेरी वाइफ पे 5 दहशतगर्दी के पर्चे हैं और हमारा कोई अहम आदमी नहीं जिसने दहशतगर्दी के पर्चे ना हो और किसी ने अपने हर बंदा अदालत से गया है, वहां पे जाकर उसने केस किया है। मैं तो यही कर सकता हूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ। और भी कोई हुक्म है तो मुझे बता दें। अब ये है कि उनकी खास पे अपने आप को गोली मार लो, ये तरह हो सकता है। नहीं सर ये तो मुकदमात बनाना गलत है सर, ये इमरान खान साहब पर दहशतगर्दी का मुकदमा बना, पूरी दुनिया में मजाक बना सर। हाँ ये है कि आप वो जुर्म करें, देखें कल बड़ा 15 रुपए रेट पड़ा, क्या नाम है तेल का, डीजल का 13 रुपए रेट पड़ा, पेट्रोल का रेट पड़ा 5 रुपए। आप मुझे पूछ रही है कि मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ, मुझे दे रहा हूँ। अब ये मैं सर अवामी इश्यूज है, मैंने पूरा मेरे इंट्रो में यही था कि इन्होंने महंगाई बढ़ाई और पहला सवाल भी गालिबन मेरा ये था कि अवामी मुश्किलात बढ़ रही हैं, एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है। अल्टीमेटली ब्लेम तो गवर्नमेंट में नहीं जाना, लेकिन हमने स्टेबिलिटी की तरफ भी तो आना है ना सर। कल को क्यों बढ़ी है नहीं सर दुनिया में, एक मिनट सुना जी, देखें पिछले 7 दिन में, पिछले 15 दिन में, पिछले 15 दिन में 13% क्रूड ऑयल की कीमत, इंटरनेशनल कीमत कम हुई है, 13% कीमत कम हुई है विद इन 15 डेज और आपकी 13 रुपए लीटर कीमत बढ़ गई है। ये सवाल आज होना चाहिए था या ये सवाल होना चाहिए कि जी मैं गोली मारे। लेकिन सर एक मसला और भी है ना सर, ये भी तो एक सियासत का हिस्सा है ना सर, गिरफ्तारी ना देना। कल 2 दिन से इलाका मैदान जंग बना हुआ था, पूरी इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस थी, ओवरऑल जो भी सिचुएशन थी सर, ये तो बात ना की जाए टॉक शोज में, ये तो ज्यादती है। ठीक है अवामी इश्यूज पर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट को भी ब्लेम करते हैं, लेकिन सर वो भी तो जरूरी है ना कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, लोग सुनना चाहते हैं ये बात भी। लेकिन सर अब नहीं सर आपकी बात का सर जवाब दे रही हूँ। जी सर जी प्लीज, जी प्लीज, जी सर आप प्लीज बात करें। अच्छा अब ये है कि देखिए इंटरनेशनल मीडिया में क्या था, इंटरनेशनल मीडिया बता रहा था कि इमरान खान के साथ इस्लामी कार्रवाइयां हो रही हैं, पॉलिटिकल पार्टी को जीने नहीं दिया जा रहा और इस मुल्क में आइन और कानून से हट के चीजें हो रही हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा था। अब आज जो बात हो रही है वो ये हो रही है, हमारा मीडिया कह रहा है कि इमरान खान जाके अदालत में जाके गिरफ्तार क्यों हो जाते हैं। ठीक है, कोई बंदा गवर्नमेंट की फाशिज्म की बात नहीं कर रहा, जाली पर्चों की
इस मुल्क में होने वाली महंगाई की जिक्र नहीं कर रहा। और गवर्नमेंट भी शायद यही चाहती है कि बात पर्चों की होती रहे, बात गिरफ्तारी की होती रहे, या जिस रात को बार बार चलिए 15 रुपए डीजल बढ़ गया उसकी बात ना हो। और गवर्नमेंट इसमें काफी हद तक कामयाब है। गवर्नमेंट इस बात में काफी हद तक कामयाब है कि आज लोगों को आटा नहीं मेरा आटे का जिक्र नहीं हो रहा। तो रहा है कि जमान पार्क में कितने शेल गिरे हैं, कितने नहीं गिरे, या कि इसमें कोई है या नहीं है, वो गिरफ्तार गलत हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक हो रहा है। सर हर टॉक शो, सबके टॉक शोज की बात तो हम नहीं करते, लेकिन मैं शायद अपने प्रोग्राम में कितनी बार ये चीज रिपीट कर चुकी हूँ कि 80 से ज्यादा मुकदमात बन चुके हैं। दहशतगर्दी का जो मुकदमा बनाया हुआ है पूरी दुनिया में, उसका मजाक उड़ाया। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला खत्म होना चाहिए। दूसरा, जो कुछ जमान पार्क में हुआ, अब जिस अंदाज में स्ट्रेट फायरिंग की गई, जिस अंदाज में वहां पर शेल बरसाए गए, एक ऐसा लग रहा था कि शायद पता नहीं अपने किसी जो दुश्मन फोर्सेस हैं, कोई ऐसा लग रहा था कि किसी दूसरे मुल्क के लोगों के ऊपर इस तरह से शेलिंग बरसाई जा रही है। जो भी हुआ हम लोग उसको कंडेम्ड करते हैं सर, लेकिन दूसरी तरफ फिर सवालात ये भी उठते हैं ना कि ये पुलिस और लोग सामने आ जाएंगे तो सर ये अपने ही लोग हैं, ये अपनी पुलिस है, ये अपनी फोर्सेस हैं, तो किसी को तो सर पीछे हटना होगा ना। ये लड़ाई तो फिर बहुत आगे चली जाएगी सर। बेसिक मकसद ये था। लेकिन चले जमशेद, जब आपका मामला ही क्रिमिनल के साथ है, जब आपका मामला ही डाकुओं के साथ है, तो फिर ये तो भुगतना पड़ेगा आपको। तो सर फिर ऐसे ही लड़ेंगे, कारकुन मरेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे लाशें गिरने का खदशा हुआ तो खान साहब खुद गिरफ्तारी देंगे। तो स्ट्रेट फायर भी हमने वहां पर होते हुए देखे, कारकुनान जख्मी भी हुए, मुतादिद लोग गिरफ्तार भी हुए। जिले शाह उसकी देखें शहादत का मामला। तो ये सर इंसानी जिंदगियों की कीमतें कौन अदा करेगा सर? हमारे कागजों में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कहीं शामिल नहीं है, हमारी प्लान में कभी। अच्छा, लेकिन सर शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान है ना सर, आपने सर नजर से नहीं गुजरा? मैं शाह महमूद कुरैशी के बयान से इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है, तो बस ठीक है सर। लास्ट में ये बता दें कि अभी तक जो स्ट्रैटेजी है, आपने अदालत में पेश होना है, किसी सूरत पुलिस को गिरफ्तारी नहीं देनी खान साहब ने? ये नहीं देनी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीनमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तसर ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से जमशेद इकबाल चीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान साहब गिरफ्तारी किसी सूरत नहीं देंगे। हालांकि खबरें ये आ रही हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जमान पार्क में रोके गए ऑपरेशन की कदगन के बाद, कदगन खत्म करने के बाद ये खबरें आ रही हैं कि 5 अजला की जो पुलिस है वो अलर्ट कर दी गई है, रेंजर्स को अलर्ट कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ये कहा गया है IG पंजाब की जानिब से भी कि अदालती हुक्म की तामील पुलिस का फर्ज है, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे और हर सूरत कानून नाफिज किया जाएगा। हरगिज ये ना समझा जाए कि पुलिस के सामने है। जाहिर है गुज़िश्ता दिनों जो कुछ भी होता रहा, ये खबरें भी बाद में मीडिया पर आई कि गिलगित बल्तिस्तान से जो पुलिस थी उन्होंने भी ज़ाहिर बंदूकें तान ली, लेकिन ज़ाहिर कैटेगोरिकली इसे डिनाई किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ऐसा कोई सिनेरियो वहां पर नहीं था। जो भी ज़ाहिर है जो मुज़ाहमत सामने आ रही थी वो कारकुनान की जानिब से थी और मुज़ाहमत इतनी सख्त थी कि पुलिस को मजबूरन जो है वो पीछे हटना पड़ा। 2-4 बार भी हमने देखा कि पुलिस की जानिब से अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई, वहां पर कारकुनान को मुंतशिर करने में भी किसी हद तक कामयाब हो गए। लेकिन ज़ाहिर है IG पंजाब जिस अंदाज में बात कर रहे थे वो कह रहे थे कानून की हुक्मरानी तो हम हर सूरत यकीनी बनाएंगे, लेकिन साथ साथ वो ये भी इस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है कि किसी इंसानी जान जो है वो ज़ाया ना हो, कोई इस तरह की हलाकतों का सिलसिला ना हो जाए। नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए ये कहा जा रहा था पुलिस की जानिब से कि हम ताकत का इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। अभी भी यही कहा जा रहा है कि ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाएगा, लेकिन साथ साथ जो कारकुनान हैं उनको भी तंबीह की जा रही है। उनके वालिदैन को ये कहा जा रहा है कि हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, अदालतों का हुक्म है। अदालतें बार बार कह रही हैं कि इमरान खान साहब आएँ, पेश हों। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अब ज़ाहिर 18 तारीख की तो अंडरटेकिंग खान साहब ने दी हुई है कि उन्होंने हर सूरत पेश होना है अदालत में। इससे पहले पेश हो जाते हैं, जब बार बार उनको अदालतें बुला रही थी तो फिर क्या मुख्तलिफ हो जाता है, शायद हालात इस नहज तक कि ना पहुंचते। लेकिन दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट के एंड पर बयानात आ रहे हैं
मरियम नवाज कह रही हैं कि पहले एहतसाब होगा, फिर इंतखाब होगा, तराजू का पलड़ा पहले भारी करना पड़ेगा। फिर राना सनाउल्लाह बयान देते हैं कि उसी जेल में रखेंगे जहां फलां को रखा गया था, हम इनसे हिसाब चुकता करेंगे, ये फितना इसको खत्म करेंगे, इसको सियासत से ही आउट करेंगे। इस तरह के जब बयानात हुकूमती लेवल पर आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं शुक्क व शुबहात भी जन्म लेते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को किसी हद तक तक़वियत मिलती है कि शायद ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक सिलसिला है, क्योंकि 80 से ज़ायद मुकदमात, 83 मुकदमात तो ऑलरेडी दर्ज हैं, एक और मुकदमा दर्ज हो गया है खान साहब पर। तो ये ऐसा लग रहा है कि मुकदमात और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते करते हुकूमत के अपने हाथ कुछ नहीं आएगा। एक ऐसी हुकूमत पिछले 11 माह में डॉलर 182 से 282 तक पहुंच गया है, बल्कि ओपन मार्केट में तो 300 तक भी नहीं मिल रहा। पेट्रोल प्राइसेस सस्ती करनी थी, वो पिछले दिनों थोड़ा सा कम की, गुज़श्ता रोज रात गए अचानक फिर से महंगी कर दी गई। अवाम पर मुश्किलात के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इकॉनमी सफर कर रही है, IMF मामलात जो है उसके साथ सेटल होने का नाम नहीं ले रहे। तमाम प्री कंडीशंस थी, तमाम मुतालबात मानने के बावजूद डू मोर की जो वहाँ से एक बार फिर से सूरत हाल सामने आई है, मजीद जो कंडीशंस हैं वो लगाई जा रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क का क्या होगा ये भी सोचना ज़रूरी है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि इस वक्त आ गया है कि तमाम के तमाम पॉलिटिकल जमातें अपने अपने सियासी जो अना है उससे निकलें, अपने अपने पॉलिटिकल जो पैटी इंटरेस्ट हैं उनमें से निकलें और मुल्क के बारे में कुछ सोचें, आवाम के बारे में सोचें। इससे पहले कि ये तमाम चीज़ें जो है वो जिस तरह से हमारे हाथों से फिसलती जा रही हैं, निकलती जा रही हैं, कि ज़्यादा देर हो गई तो ना सियासत बचेगी और ना ही फिर ये जिस अंदाज में ये तख्त हुक्मरानी की जो एक जंग लगी हुई है, एक कह रहा है मैं बैठ जाऊँ हुकूमत में, मैं आ जाऊँ, दूसरा कहता मैं आ जाऊँ, ये मैं की जंग पता नहीं मुल्क को कहाँ लेकर जाएगी। लेकिन हुक्मरान तबका तो माशाल्लाह से मुल्क से अगर जाते भी हैं तो एक लेविश जिंदगी उनका इंतजार कर रही होती है, बैरून मुल्क जायदाद, बच्चों की जायदादें, पता नहीं कितना पैसा इन लोगों ने बनाया हो, लेकिन अगर पिसेगी रुलेगी तो वो सिर्फ आम आदमी रुलेगा, हम रुलेंगे और आप रुलेंगे। इसलिए जाहिर है बहुत ज़रूरी है कि अगर वोट का हक भी हम इस्तेमाल करें तो उन लोगों को चूज़ करें, उन लोगों को सामने लाएं जो कि हमें लगे कि सही मानों में जो हमारा वोट है वो इस्तेमाल किया जाएगा और जाहिर है हमारे राइट्स के लिए, हमारे हक के लिए सही मानों में लोग जो हैं वो असम्बलियों में जाके, पार्लियामेंट में जाके ऐसी लेजिस्लेशन करेंगे जो आम आवाम के हक में हो। बहरहाल इस वक्त तो सिचुएशन किसी के हाथ में नहीं है। बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। बहरहाल प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।